वैसे तो फिर जो है वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती। मैं आपसे कॉल पे एक बार बात करता हूँ फिर इसके रिगार्डिंग। ठीक ठीक ठीक। आप स्टार्ट कर सकते हैं भैया, मेरे हिसाब से बच्चे शायद इतने ही जुड़ेंगे। ठीक है ठीक है। आप लोग मेरे पिछली क्लास में थे? पिछले वाले क्लास में थे विशाल जी, श्री जी, हजारिका जी? लास्ट क्लास में नहीं थे, उसके पहले क्लास में थे। अच्छा, तो कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है तो फिर बताइए, तो फिर उसी हिसाब से मैं कुछ। नो समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी में आप लोगों ने कुछ देखा भी उसके बाद? क्योंकि देखिए अभी तो मैं थ्योरेटिकल अप्रोचेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी को बताने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आप लोग उसको देखे थे, पढ़े थे, नोट्स बना रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्लास हो, तो उसी तरीके से फिर जो है हम क्लास लेना भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि बीच में बहुत गैप हो जा रहा है, तो फिर वो कंटिन्यूटी बन नहीं पा रही। तो कौन सा पेपर आप बेसिकली जो है पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस पेपर में आपको दिक्कत है, तो वहीं से स्टार्ट करूं या तो फिर आप लोग क्या चाहते हो, फॉरेन पॉलिसी से ही या फिर कोई दूसरा पेपर? श्री जी भैया। कौन सा मतलब पेपर आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं? थियरी से स्टार्ट करूं, पॉलिटिकल थियरी से, या फिर फॉरेन पॉलिसी से ही? थ्योरी अच्छा रहेगा, थियरी अच्छा अगर रहेगा। बाकी लोग भी कहे तो। हाँ, बाकी लोगों का क्या मानना है? बासुमती जी, विशाल, आप लोग हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, बासुमती जी थियरी बोल रहे हैं, ओके। और कौन कौन है? विशाल जी, विशाल जी। विशाल पहले अनम्यूट करो। हाँ, हाँ सर, बोलिए। क्या आप लोग चाहते हैं थियरी से स्टार्ट करें या फिर जो है फॉरेन पॉलिसी से ही? सर मेरा मतलब PSIR ऑप्शनल नहीं है, किंतु मतलब मैं कभी कभी ज्वाइन करता हूँ, मतलब थोड़ा जानने के लिए, इसलिए मैं ज्वाइन करता हूँ सर। इसलिए मेरे को इतना PSIR का इतना नॉलेज नहीं है सर। ओके, ठीक है। सॉरी सर। तो देखिए, थियरी के लिए कोई आप लोग किताब देखे हैं श्री? भैया एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस की थी, और 2 साल आपने कहाँ से मैंने किया है? मैं यहाँ से किया हूँ, JB कॉलेज जोरहाट असम से। ओके। लेकिन मैंने मास्टर्स किया है वुमेन्स स्टडीज में, तो 2 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं था, तो कुछ कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ। ओके, ठीक है। तो तो देखिए, बुक पहले ऐसे एक ओपी ओपी स्पेसिफिकली लिया नहीं है, जो कॉलेज की बुक था मैं वही प्रेफर करूंगी। तो देखिए, एक किताब है ओपी गौबा की, आपने नाम सुना है ओपी गौबा? जी जी। हाँ, तो ओपी गौबा की किताब आप देख सकते हैं, या फिर जो है राजीव भार्गवा, ठीक है, एम जी अशोक ओपी आचार्य। कोबा का शायद इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला बुक मेरे पास है। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी है, लेकिन जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी पे भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो हाँ, पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। देन कुछ कुछ कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल थियरी में हम लोग पढ़ते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ठीक है। तो इसको थियरी में बांध कर उसमें देखने की कोशिश की गई है। तो एक पेपर तो ये आपका थियरी हो गया, तो थियरी एंड थॉट को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब थॉट पढ़े हैं आप लोग, पॉलिटिकल थॉट? जी जी।
हाँ, तो प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है, उसके पहले जाएं तो सुकरात, मैकियावेली, बेंथम, ठीक है, या फिर हॉब्स, लॉक, रूसो जो वेस्टर्न फिलोसफी में है, और इंडियन फिलोसफर में भी जो है हम लोग जो है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति वगैरह को जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो तो जो है पहले पेपर का है। थियरी में जो है ये सारी चीजें आपका यदि सही रहेगा, ठीक रहेगा, तो पॉलिटी तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, कंस्टिट्यूशन की किताब वगैरह है आपके पास? किसकी किताब पढ़ते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेसिफिकली बुक नहीं है मेरे पास, ओके क्योंकि हमारा लॉ पेपर नहीं था। ओके, तो डीडी बासु आप ले सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ, और लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की जो है, हाँ लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, हाँ, इंडियन पॉलिटी के लिए, वो तो है, वो तो है। हाँ, तो इंडियन पॉलिटी के लिए वो देख लो आप लोग। और इसके लिए जो है या तो फिर जो है डीडी बासु, पीएम बख्शी की भी एक बुक आती है, ठीक है, कंस्टिट्यूशन पे, उसको भी आप देख सकते हो, तो उसके लिए वो ले लो। ठीक है, आईआर के लिए आप लोग जो है अभी जो राजीव सिकरी की भी एक किताब है, ठीक है, या फिर मुखचंद दुबे की एक किताब है, या फिर हर्ष पंत की एक नई किताब आई है, इसको आप देख सकते हो। आईआर के लिए आप दो चीजें करने की कोशिश करो, एक तो आप लोग किताब जो पढ़ो सिलेबस के अनुसार, और दूसरा जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं पेपर आप लोग पढ़ते हो, कोई भी पेपर ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, या फिर हिंदू ले लो, या स्टेट्समैन ले लो, कोई भी आप लोग एक पेपर का एडिटोरियल पढ़ते रहो। ठीक है, हेलो, जी भैया। हाँ, तो पेपर आप लोग पढ़ते हो? नो, नहीं पेपर पढ़ रहे हो? पेपर पढ़ने मतलब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना टाइम जाता है, कुछ समझ में नहीं आते, समझने में बहुत टाइम निकल जाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटे निकल जाते हैं 2 नहीं, पेज तो पढ़ने में। थोड़ा सा उसमें आपको जो है स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि आप देखिए क्या होता है ना कि आप जब पढ़ते नहीं हो तो फिर एक दिन ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए कई कितनी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपको जो है रिपीटेशन में चलते रहते हैं, तो आप 10-15 दिन आप पेपर पढ़ लेते हो तो फिर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि वो तो जानते हो, क्योंकि पहले भी इसको मैंने इस पेपर में देखा था, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है ऐड होता है, ठीक है, और उसमें भी जो है बहुत सारा जो है हेडलाइन देख के जो आपके काम की चीजें हैं उसको ही देखने की कोशिश करो। ठीक है, मेनली एडिटोरियल पेज को देखने की कोशिश करो, और बाकी जैसे कि आईआर पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो कोई इशू है, जैसे कि अभी कुछ चीजें चल रही है, क्या क्या चल रही है आईआर में आप लोगों ने देखा है इधर बीच? क्योंकि क्या होता है कई बार जो है आपको जो थियरी हम लोग पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसमें एग्जाम्पल जो है आपको रिसेंट डलवाते हैं, क्योंकि कई बार जो है आपके व्यू के बारे में पूछ देता है। अभी आपका जो है कुछ पेपर में आप देख रहे होंगे तो श्रीलंका से कुछ इशू चल रहा है, म्यांमार का इशू चल रहा है, चाइना के साथ चल रहा है, टैरिफ का इशू चल रहा है, देखे हो आप लोग? रशिया यूक्रेन पे अमेरिका का जो है कुछ चल रहा है, ये सब देख रहे हो आप लोग, ऑब्जर्व कर रहे हो? हेलो, नो सर। अब हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि अभी देखिए इंडिया का जो स्टैंड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या नॉन अलाइनमेंट से हम लोग मल्टी, मैंने आपको जो है क्लास में ही बताने की कोशिश किया था, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, याद है? जी भैया। ठीक है, फ्रॉम पंचशील टू पंचामृत, पंचामृत की बात मैंने किया था कि फॉरेन पॉलिसी में पंचामृत को रखने की कोशिश की जाए, को जो है रखा गया है। ठीक है, पंचामृत का मतलब क्या होता है, पंचामृत में जो 5 पिलर हैं वो क्या क्या हैं, तो आपके आंसर को जो है और आर्टिकुलेटिव बना देता है सारी चीज। पंचामृत में क्या क्या बताया था, याद है आप लोगों को? पंचशील एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? चाइना, इंडिया, हाँ? चाइना, इंडिया का नाम कब हुआ था? 1973 और 4। नहीं, पंचशील के बाद जो है इंडिया चाइना का वार हुआ है ना, सही? हाँ। ठीक है, तो कितना हुआ था? 54 में हुआ था। ठीक है, इस इशू को लेके हुआ था। उसके पहले क्या हुआ था, मैं कुछ आर्टिकल भी आपको, देखिए मेरे पास एकेडमिक आर्टिकल है, लेकिन उसमें जो है आप जो है इन डेप्थ में चले जाओगे, इसलिए मैं भेज नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपका कोई ग्रुप होगा तो कोई हमसे जो है बात कर लेगा,
या फिर जो है मैं ईशान जी को भेज दूंगा तो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ आर्टिकल मैं आपको भेज सकता हूँ, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखना होगा कि अब पंचामृत में क्या क्या है, ठीक है। अब मैं इसीलिए मैं थियरी आपको बताने की कोशिश किया कि लिबरलिज्म से किस तरीके से हम लोग जो है रियलिज्म की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हम कहते थे कि नहीं, ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव था इंडिया का, ग्लोबल आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव। बेसिकली इंडिया वाज ट्राइंग टू हाईलाइट द इशू ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, ठीक है, एंटी कोलोनिज्म, ठीक है, ये सब चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टुडे वी आर मच मोर फोकसिंग अपॉन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करने लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट को जो है यूनिट्स लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। लिबरल लोग किस चीज को फोकस करते हैं? लिबरलिज्म में क्या क्या आता है, मैं बताया था क्या क्या है, याद है? लिबरलिज्म में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म? इंडिविजुअल लिबर्टी। हाँ, इंडिविजुअल लिबर्टी, वो तो जो है देखिए आप जो है पॉलिटिकल थियरी के दृष्टिकोण से बता रहे हो, लेकिन आईआर में जो है क्या क्या है उसमें लिबरलिज्म? लिबरलिज्म कोऑपरेशन की बात करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। वह कहता है कि स्टेट इज नॉट ओनली वन एक्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देयर आर मेनी एक्टर इन्वॉल्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। यही बताए थे ना कि हुन और नॉय के बारे में मैंने बताया था, याद है? जी भैया। तो थोड़ा सा इस सब को नहीं देखोगे तो फिर बाद में समझने में दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। या तो फिर जो है आप लोग ही बताओ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, और उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ही बेहतर होगा। अन्यथा देखिए मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं जो है मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर बाद में मुझे लगेगा कि मैं तो ये पढ़ाया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को जो है पहले आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। आईआर में जो एक तो पेपर आप लोग पढ़ते रहो, जो आईआर का जो है इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको नोट डाउन करते रहो। और आप देखोगे अभी बिम्स्टेक का चल रहा था, कहाँ चल रहा था याद है आपको? अब यही सब जो है पीटी वगैरह में यहीं से कुछ क्वेश्चन उठा के जो है पूछ देगा आप। बिम्स्टेक जानते हैं आप लोग? फ्री भैया दोबारा बोलिए। बिम्स्टेक अभी याद नहीं आ रहा। बैंकॉक में उसका अभी जो है सबमिट हो रहा था, ठीक है। अब उसमें जो है क्या क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये देखिए कई बार होता है बेसिकली बिम्स्टेक को जो है वो एक जो है आपको टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो है एक इनिशिएटिव है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इट इज ए काइंड ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें 7 मेंबर हैं, कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। तो अभी इसका जो है सबमिट हुआ है बैंकॉक में। तो अब इसमें क्या क्या हुआ है, इससे भी जो है आपको कई बार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है पेपर देखोगे तभी जो है आपका जो है ठीक होगा, ठीक है। इंडिया पे कितना टैरिफ लगाया गया, ठीक है। चाइना पे कितना टैरिफ लगाया गया यूएस के द्वारा, ठीक है। टैरिफ का क्या इशू है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है क्या चल रहा है, जो है मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बता रहा था वो क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना होगा जब आईआर को जो है आप पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा पहले आप लोग बेसिक नहीं समझोगे तो फिर बाद में दिक्कत होने लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ, ठीक है, कि आपको भी समझ में आ जाए। नहीं तो फिर मान लीजिए मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा। तो एक बार आप लोग जिस तरीके से बताएं कि नहीं मतलब हमें जो है पहले इस चीज को जानना, तो धीरे धीरे वैसे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या श्री, ऐसे ही या फिर जो है आप लोग बताएं, कुछ आप लोग सजेशन दें मुझे।
क्योंकि समझना आप लोगों को ही है किस तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लास एक ही दिन है, सप्ताह में एक ही दिन है, 2 घंटा या 3 घंटा हम लोग बैठेंगे, तो उसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रेटजी तो अपनाना ही होगा, बहुत सारी चीजें आपको खींचना पड़ेगा। क्या बताइए आप लोग भी। विशाल को छोड़ के तो बाकी सभी का है ना ये ऑप्शनल। हाँ सर, मेरा नहीं है, मतलब मेरा दूसरा हाँ, सब्जेक्ट। आपका तो नहीं है, और बाकी सबका? नैन ज्योति? मेरा भी नहीं है सर, मेरा भी नहीं है। आपका भी नहीं है, केवल श्री का ही है। श्री जी भैया। बताइए कैसे। भैया मैंने बोला था थ्योरी करने के लिए, और हाँ, बाकी तो लोग थियरी भी मैं अगर स्टार्ट कहे कर तो दूंगा। जैसे ठीक है। करे। हाँ, तो थियरी पे अगला क्लास हम लोग थियरी से ही स्टार्ट करें। जी भैया। तो ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है बीच बीच में, क्योंकि आपके पास समय कम है इसमें, फिर तो दूसरा बैच स्टार्ट होगा तो उसमें तो हमारे पास समय होगा। तो हम मतलब कि मैं 1 घंटा थियरी पे हम लोग कर लेंगे, या 1.5 घंटे थियरी पे कर लेंगे, और आधे घंटे जो है आईआर पे जो है करंट पे फोकस कर लेंगे। कैसा रहेगा? जी क्योंकि भैया, देखिए अच्छा पहला रहेगा। जो डिटर्मिनेंट वगैरह तो हम लोगों ने जो है बातचीत कर ही लिया, डिटर्मिनेंट पे ऑब्जेक्टिव और इस पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर लिया है। तो करंट में जो चल रहा होगा वो मैं नोट डाउन करके आऊंगा और आपके पास जो है उसको रखने की कोशिश करूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जी भैया। तो इसी तरीके से स्टार्ट किया जाए अगले क्लास से। जी भैया, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है, तो आप सभी लोग जो है एक कॉपी गवा या किसी की भी एक किताब ले लीजिए। ठीक है, और अगले क्लास में डिस्कशन हम लोग करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स का नेचर जो है चेंज हुआ, या फिर जो है पहले पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाता था, आज पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखा जा रहा है, पहले के विचारकों ने पॉलिटिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया, आज जो हम किस तरीके से पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं। तो इन सारी चीजों पे अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, और कुछ लिखना होगा तो लिख भी लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो बीच में आप लोग ये कीजिएगा, फिर संडे को ही रखा जाए, या फिर जो है उन्हीं से बात कर लेंगे, किसान जी से। बीच में आप लोग फ्री होते हैं? हाँ सर। तो ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, जैसा भी होता है, नहीं तो फिर संडे को तो लेंगे ही। ठीक है, और 2-2.5 घंटा लिया जाएगा। ठीक है, बातचीत किया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट, ठीक है, रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ठीक है, इसको देख कर आइएगा। ठीक है, ठीक है सर। और जो डाउट होगा उसको लिख कर लाइएगा। ठीक है श्री? ओके भैया। ठीक, तो आज रहने दे, तब तक हो सकता है 2-4 लोग और बढ़ जाएं। ठीक है, हेलो? हाँ भैया। ठीक, कि कुछ पूछना है आज आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। भैया मतलब मेरा तो ऑप्शनल नहीं है, पर मैं कभी कभी अटेंड कर सकता हूँ आपका क्लास, मतलब हाँ बिल्कुल सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। राजनीति से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉलिटिक्स? सर मतलब सर पॉलिटिक्स तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब सर क्या समझते हैं, कोई भी बताइए। सर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है मेरे को, थोड़ा हाँ, फिर भी रॉ। कुछ बताइए। सर ज्यादातर पॉलिटिक्स इसलिए होता है क्योंकि थॉट्स और प्रोसेसेस में डिफरेंशिएशन होता है, और नहीं पता सर। थॉट्स एंड प्रोसेस में डिफरेंशिएशन होता है, किसके थॉट और प्रोसेस में?
सर जैसे लिबरल थॉट्स है, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, उसके बाद ये तो आइडियोलॉजी हो गई। ओके ये तो जब आप जो है कहते हैं सोशलिस्ट कहते हैं, राइटिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, तो आइडियोलॉजी है ना, ठीक है। यह जो है पॉलिटिक्स में जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बेसिकली यू आर सेइंग दैट कि आइडियोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। बट आई एम आस्किंग अबाउट द पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉलिटिक्स? सर पॉलिटिक्स में लोग एक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। केवल रिप्रेजेंटेशन ही होता है? सर पावर ओके। पावर और रिप्रेजेंटेशन आर अ वेरिएबल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। हाँ सर। पावर टू किसके लिए पावर? सर टू फॉर्म गवर्नमेंट। To form the government. It means that we can say that the work and ideas that are connected with the governing a country, ठीक है, that idea can also be a part of politics. Yes sir. ठीक है। Basically there are many scholars, we will discuss later, there are many scholars in ancient time and they said that the politics start from a state, begins from a state and ends with the state. राज्य का प्रारंभ जो है, राजनीति का प्रारंभ जो है राज्य से होता है और राज्य तक अंत भी हो जाता है। कुछ लोगों ने इसीलिए कहा था कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। मतलब राजनीति सरकार चलाने की कला है। इट इज आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। और राज्य के क्रियाकलाप का अध्ययन ही राजनीति है। इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो उस समय जो है इसका स्कोप क्या था, इसका रिलेवेंस क्या था, इसको क्यों इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा था, और आज जब डिफाइन किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हेलो। यस सर। ठीक है। आज जो है हम जो है अभी अंडरवुड जो है एक राइटर हैं, वो लिखते हैं कि we leave some kind of general rule in order to make that rule, in order to preserve that rule, in order to amend that rule we need politics. That is why we can say that if politics is a process in order to make the law, in order to preserve the law and in order to amend the law. Are you getting a point? Yes sir. तो इस तरीके से राजनीति को डिफाइन किया जाता है आज के डेट में। तो ये सारी चीजों पे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी जो है कुछ जो है देख कर आइएगा कि और कुछ यदि पूछना हो, कुछ ऐड करना हो तो उसमें हम लोग करते रहेंगे और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। जी सर। तो अभी आज हम इतना ही वो कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एक बार देख लीजिए, बाकी लोग कम ही हैं तो एक बार जोड़ भी लें, ठीक है। जुड़ भी जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आज एंड करें। ठीक है सर। ठीक।